हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कुछ ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, और हम बोले थे कि अगर आप लोग इसे अच्छे से करें तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं अभी और कल के वीडियो में जो बताए थे। तो अगर कोई कल के वीडियो नहीं देखे हैं तो कल के वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में देख रहे थे। कूलॉम के नियम के बारे में फॉर्मूला निकाले थे हम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना Q1 गुना Q2 बटे में R स्क्वायर। कूलॉम के नियम के समीकरण था माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल का समीकरण ये था, जिसे समीकरण जो आपका शुरू फर्स्ट बार निकाला था, जो समीकरण 3 निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल का समीकरण। ठीक है। अब किए क्या थे हम कि माध्यम हवा रख लिए थे, तो माध्यम हवा रखे थे तो एप्सिलॉन आर का मान 1 हो गया था। F बराबर फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन आर की जगह पे 1 रखेंगे, इस सब से गुना करेंगे तो F4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ठीक है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे में R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है माध्यम हवा हो तो दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल का समीकरण है। उसके बाद हम बताए थे कि जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है, शून्य की परम वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम का द्विविद्युत नियतांक, SIC माध्यम के सापेक्षिक नियतांक, माध्यम का सापेक्षिक परावैद्युतांक। इसका 4-5 नाम है जो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। SIC भी इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को SIC भी कहा जाता है, माध्यम के सापेक्षिक नियतांक भी कहा जाता है, माध्यम के सापेक्षिक नियतांक भी कहा जाता है, इसको सापेक्षिक द्विविद्युत नियतांक भी कहा जाता है। तो 3-4 इसका नाम है जो ध्यान में रखिएगा आप। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि माध्यम के सापेक्षिक विद्युत नियतांक किसे कहते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो पहले कुछ क्वेश्चन से उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसमें एप्सिलॉन आर का मान 1, एप्सिलॉन आर हवा मतलब एप्सिलॉन आर मतलब माध्यम का सापेक्षिक विद्युत नियतांक 1 हो गया। जब माध्यम हवा हो तब एप्सिलॉन आर का मान 1 हो गया। और जब माध्यम धातु हो, जब माध्यम कोई धातु हो तब एप्सिलॉन आर का जो मान होता है, एप्सिलॉन आर का मान अनंत हो जाता है, सबसे अधिक होता है एप्सिलॉन आर का मान। अगर कोई माध्यम कोई भी धातु हो गया तब एप्सिलॉन आर का मान अनंत हो जाता है, मतलब सबसे अधिक होता है। हवा में जो माध्यम का सापेक्षिक नियतांक है, माध्यम का सापेक्षिक नियतांक है एप्सिलॉन आर, परावैद्युतांक जो है इसका हवा के लिए 1 होता है सबसे कम, और सबसे अधिक एप्सिलॉन आर का मान सबसे अधिक अनंत होता है। इसका मतलब जो एप्सिलॉन आर का मान है, 1 से अधिक होगा। एप्सिलॉन आर का जो मान है 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा या 1 के बराबर होगा। और एप्सिलॉन आर का जो मान है अनंत से छोटा होगा या अनंत के बराबर होगा। जब माध्यम धातु रहेगा तो अनंत के बराबर होगा, और जब माध्यम धातु से मतलब कुछ दूसरा चीज़ रहेगा, धातु वाला नहीं रहेगा, तो आपका अनंत से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। एप्सिलॉन आर का बस इतना समझिए, 1 से बड़ा होता है और अनंत से छोटा रहता है। 1 से बड़ा, अनंत से छोटा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, या अनंत से छोटा या अनंत के बराबर। धातु रहेगा तो अनंत हो जाएगा, हवा रहेगा तो 1 हो जाएगा। ये बताने का, इतना इस पर जोर डालने का मकसद क्या है, मतलब इस बताने का क्या मतलब तात्पर्य है, कैसे इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं हम। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, आखिर एप्सिलॉन आर का मान 1 और अनंत के बीच होता है या 1 या अनंत होता है। तो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा कि निम्न में से कौन एप्सिलॉन आर का मान हो सकता है, निम्न में से एप्सिलॉन आर का मान संभव है, निम्न में से कौन। विकल्प दे देगा, आपका विकल्प में दे देगा कि 0.1, उसके बाद 0.005 दे देगा, या -6 दे देगा, और एगो 5 दे देगा। 4 को ऑप्शन देगा, 1 नंबर में देगा
2 नंबर में आपका ये वाला दे देगा, लाइन से लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। मान लीजिए 1 नंबर में दे दिया 0.1, सेकेंड नंबर में दे दिया 0.005, थर्ड नंबर में दे दिया, थर्ड नंबर आपका दे दे -3 और 4 नंबर में दे दे 5। अब बोले कि इनमें से कौन एप्सिलॉन आर का मान संभव है। तब बात है 0.1 क्या 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। तो हम कहेंगे कि 0.1 है मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा एप्सिलॉन आर का मान नहीं होता है, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला बात करें कि 0.005 क्या 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, तो वाला भी बात करेंगे तो ये वाला भी 1 से छोटा होगा, 0.005 है तो वाला भी नहीं होगा। अगर -3 का बात करें तो डायरेक्ट दिखाया जा रहा है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक 1 से छोटा ही होगा, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। अगर 5 को देखें तो 5 को देखें कि 1 से बड़ा है और अनंत से छोटा है, मतलब 5 जो होगा मेरा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीका क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, एप्सिलॉन आर का मान से। एप्सिलॉन आर का मान किस तरीका से होता है, माध्यम का सापेक्षिक विद्युत नियतांक, इसको SIC भी बोलते हैं। तो ये वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से निकाल सकता है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसके बारे में हम चर्चा किए हैं। अब हम कल देखे थे कुछ, इसको साफ करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। चलिए इसमें हम अभी लिखे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के मान के बारे में कल भी चर्चा किए थे, आज भी हम देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू कूलम स्क्वायर, न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू कूलम स्क्वायर। ये जो मात्रक है इसको फैराड मीटर भी कहा जाता है, फैराड मीटर इन्वर्स, इसको फैराड मीटर इन्वर्स भी बोला जाता है। जो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर मात्रक है इसको फैराड मीटर इन्वर्स भी कहा जाता है, ठीक है, फैराड मीटर इन्वर्स। तो ध्यान में रखिएगा फैराड मीटर इन्वर्स, इसको फैराड मीटर इन्वर्स भी कहा जाता है, न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू कूलम स्क्वायर को, ठीक है। अब चलिए बात करेंगे हम एप्सिलॉन नॉट के बीमा के बारे में। एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट के बीमा बताने से पहले है हम कुछ चीज़ें बताएंगे। इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसके बारे में कुछ बात बताना चाहेंगे हम। ये जो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है क्या, ये हम किसके बदले में लिखे थे। ये हम बताए थे कि जो F बराबर Q1 गुना Q2 में R², K एक नियतांक है जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यही बताए थे ना हम, K एक नियतांक है जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। चूँकि ई जो है एप्सिलॉन आर एक सापेक्षिक होता है, मतलब ये भी नियतांक ही है, तो 1/4 में सबका मान हमें पता है, मतलब हवा के लिए 1 हो जाएगा। तो अगर हवा के लिए बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, या बोल सकते हैं कूलम इन्वर्स टू, ठीक है। 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। तो इसका जो मान है 9 गुना 10 के पावर 9, ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक जो ध्यान में रखने वाला चीज़ है इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, क्योंकि पूछता है के का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर ये मात्रक याद है तो आपका ये वाला भी मात्रक याद रहेगा, क्योंकि देखिए एकदम उल्टा है, न्यूटन है न्यूटन इन्वर्स है, मीटर स्क्वायर है मीटर इन्वर्स 2 है, कूलम इन्वर्स 2 है, ये कूलम स्क्वायर है, मतलब दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है, क्योंकि K बराबर 1/4 पाई, दोनों हुआ जो आपका कांस्टेंट हुआ, पाई का मान होता है 4 का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का केवल मात्रक होता है, इसका केवल मात्रक होता है, एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक बीमा नहीं होता है, एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं की है। केवल एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जानते हैं न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू कूलम स्क्वायर। जब ये बॉटम है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, आई वाला प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो गया, इसलिए K का मात्रक जो हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके बीमा के बारे में थोड़ा बात करते हैं।
जैसे कि हम अभी बताए कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा और के का बीमा एक साथ अगर देखें तो ध्यान में रहेगा हमेशा। देखिए बीमा निकालने के लिए पहले भी आपको बता चुके हम, और अभी भी देखिए अगर बीमा निकालना आपको नहीं आता है तो पिछले वीडियो में हम डाले हैं, कुछ वीडियो हैं मेरे चैनल पर जाकर बीमा वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि हम अभी न्यूटन के बारे में बात करेंगे। न्यूटन इनवर्स जो है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। बल, तो बल का बीमा होता क्या है? बल का बीमा हम जानते हैं कि mlt-2 होता है। बल का बीमा mlt-2 होता है। इन्वर्स है तो इन्वर्स दे दिए, ठीक है। mlt-2 इन्वर्स है तो इन्वर्स दे दिए। उसके बाद मीटर इन्वर्स 2 है। मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर है मतलब l इन्वर्स 2। कुलॉम का बीमा मतलब आवेश का बीमा। देखिए मिस कर रहे थे आवेश का बीमा भी याद रखिएगा। आवेश का बीमा IT या AT होता है। IT से लिखिए, IT या AT होता है, ठीक है। IT या AT होता है। अगर आवेश का बीमा IT ऑप्शन में है तो IT मारिएगा, अगर AT रहे तो AT मारिएगा। दोनों होता है, IT या AT होता है। IT या AT, IT लिखिए नहीं तो AT लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो आवेश का बीमा IT होता है। IT स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इन्वर्स के बारे में बात करेंगे, इसको साफ करते हैं पहले नीचे। चलिए इसको साफ कर देते हैं, लिख देंगे फिर क्या दिक्कत है। देखिए इन्वर्स है तो ये भी M इन्वर्स हो जाएगा, ये भी L इन्वर्स हो जाएगा, और T माइनस है, भी माइनस है, ये वाली माइनस है, मतलब ये नीचे तो ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस भी माइनस था क्या ना, स्क्वायर हो जाएगा। ये L इन्वर्स 2 I स्क्वायर T स्क्वायर, मतलब M इन्वर्स L इन्वर्स, उसके बाद T यहाँ पर है 2 गो, यहाँ पर है T 2 गो, मतलब T4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 गो, एगो 3 गो हो जाएगा, L3 M इन्वर्स L3 T4 I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए फिर से देखिए एक बार, न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2 कूलम स्क्वायर, यही है ना एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो न्यूटन मतलब बल का बीमा mlt-2 इन्वर्स है, तो M इन्वर्स हो गया, L इन्वर्स हो गया, T इन्वर्स है ना तो नीचे है तो ऊपर जाए क्या होगा, प्लस में जाएगा 2। उसके बाद M-2 है, M न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2 है, तो क्या होगा, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई के बीमा L होता है, L इन्वर्स 2 हो गया, तो L इन्वर्स 2 हो गया। I मतलब कुलॉम है, कुलॉम का बीमा मतलब आवेश का बीमा IT होता है, तो IT लिखे IT स्क्वायर T स्क्वायर, मतलब I स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। तो M इन्वर्स लिख दिए, L यहाँ पर -1 है, I यहाँ पर -2 है, -1 -2 क्या हुआ, -3 हो गया। उसके बाद T2 है यहाँ पर भी T2 है, T4 हो गया, यहाँ पर I स्क्वायर है, यहाँ पर I स्क्वायर हो गया। मतलब आवेश का मतलब ये जो एप्सिलॉन नॉट का बीमा हुआ M इन्वर्स L -3 T4 I स्क्वायर, यही ना हुआ किसका, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। अब चलिए के के बीमा के बारे में बात करते हैं। के का मात्रक पहले देख लीजिए, के का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, मतलब कूलम के इन्वर्स में 2। चलिए इसका मात्रक लिखते हैं। न्यूटन मतलब mlt-2, ठीक, L स्क्वायर है I इन्वर्स 2 T इन्वर्स 2, ठीक, लिख दिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कैसे? अगर नहीं आ रहा तो बोले, अभी मेरा जो बीमा वाला वीडियो है उसको जाके देख लीजिए एक बार, अच्छा समझ में आएगा। इसको M लिख दिए, L यहाँ पर 2 है मतलब L3 हो गया, T यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, T4 हो गया, I इन्वर्स 2 हो गया, मतलब M L3 T4 I इन्वर्स 2। देखिए एकदम उल्टा है, M इन्वर्स है, यहाँ पर M है, यहाँ पर L3 है, यहाँ पर L -3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 2 है, -2 है। अगर एक को याद कर लीजिए दोनों याद हो जाएगा, दोनों का मात्रक बीमा। ये मात्रक बीमा मशहूर है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और के का मात्रक, ठीक है। के का एप्सिलॉन नॉट का बीमा, के का बीमा। इसको साफ करते, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, इसको निकालना सीख जाइए, आपको कभी टेंशन नहीं रहेगा, रटना जरूर, आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए कितना आसानी से निकाल लिए दोनों को। चलिए इसको साफ करते हैं। चलिए
अब चलिए कुछ रिलेशन के बारे में बात करेंगे हम, कुछ रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अभी हम बात करें एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसमें रिलेशन है। देखिए एप्सिलॉन बराबर एगो फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन बराबर शून्य की परमवैद्युशीलता माध्यम के परावैद्युतांक, ठीक है। तो इसमें पूछता है शून्य की परमवैद्युशीलता बराबर होता है, यह पूछेगा निम्न में से कौन एप्सिलॉन आर के बराबर है, निम्न में से कौन एप्सिलॉन आर के बराबर है। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है, एप्सिलॉन आर का मान निकालिएगा तो एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, या एप्सिलॉन नॉट का मान निकालिएगा तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में घुमा फिरा कर इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये एक फार्मूला होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो घबराना नहीं है, आराम से मारना है। एप्सिलॉन बराबर पूछे कि एप्सिलॉन नॉट किस निम्न में से किसके बराबर है, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर के, या एप्सिलॉन आर निम्न में से किसके बराबर है तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के। अगर उसका नाम धर दे, मतलब एप्सिलॉन नॉट की जगह पर रख ले शून्य की परमवैद्युशीलता, या एप्सिलॉन आर की जगह पर लिख दे माध्यम के परावैद्युतांक या द्विविद्युत नियतांक, या SIC, कुछ भी रखे तो आपको घबराना नहीं है, आराम से टिक करना है, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है और मारना है, ठीक है। चलिए इसको फिर साफ करते हैं। अब चलिए हम आप लोगों के अभी कुछ देर पहले बोले हैं कि एप्सिलॉन आर जो किसे कहेंगे, एप्सिलॉन आर मतलब परिभाषा पूछता है माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं, या SIC किसे कहते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर के बारे में बात करें तो एप्सिलॉन आर को निकाला कैसे जा सकता है। हम अभी जानते हैं शून्य में लगने वाले विद्युतीय बल और माध्यम में लगने वाले विद्युतीय बल, दो आवेशों के बीच शून्य में लगने वाले विद्युतीय बल और दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले विद्युतीय बल, दोनों को अगर अनुपात निकाले तो अब एप्सिलॉन आर आपका आ जाएगा। जैसे कि शून्य में लगने वाला विद्युतीय बल F हो गया, माध्यम में लगने वाला विद्युतीय बल FM हो गया, FO बटे में FM, FO बटे में FM, मतलब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे में R स्क्वायर, आई क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना Q1 गुना Q2 बटे में R स्क्वायर। शून्य है तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर नहीं होगा क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा, माध्यम है तो एप्सिलॉन आर का मान होगा। ये देखिए 1/4 पर एप्सिलॉन 1/4 पर एप्सिलॉन कट गया, Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर कट गया, बचा क्या FO बटे में FM बराबर 1 बटे में एप्सिलॉन आर, यही बचा ना। तो अगर FO बटे में FM निकाले तो क्या बचा है, एप्सिलॉन आर ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन आर बराबर FO बटे में FM। तो क्या कहेंगे, शून्य में लगने वाले विद्युतीय बल एवं माध्यम में लगने वाले विद्युतीय बल के अनुपात को माध्यम के परावैद्युतांक या द्विविद्युत नियतांक या माध्यम के सापेक्षिक विद्युत नियतांक SIC कहते हैं। शून्य में लगने वाले बल एवं माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम के परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ये भी हो सकता है एप्सिलॉन आर निम्न में से किसके बराबर है, FO बटे में FM। अभी कुछ देर पहले बताए थे एप्सिलॉन आर निम्न में से किसके बराबर है, तो एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये 2-3 को रिलेशन जिसको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है और विकल्प को देखते हुए टिक करना है। पहले विकल्प को देखना है उसके बाद टिक करना है, ठीक है। अब चलिए हम और कुछ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम देखे हैं कि जो आपका दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल जो होता है F जो होता है आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युतीय बल होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो F है जो, इस समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा K बटे में R स्क्वायर। अगर K बराबर निकाले मतलब ऐसे लिखिए F इंटू R स्क्वायर बराबर K। अगर कि कोई भी अगर F R स्क्वायर मतलब किसी के बराबर अगर कांस्टेंट आ जाए तो इसको इस तरीक़ा से लिखा जा सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि F1 R1 स्क्वायर बराबर F2
R2² बराबर F3 R3 स्क्वायर बराबर डॉट डॉट इस तरीक़ा से लिखा जा सकता है। तो हम दो को लिखते हैं, पहले F1 बटे F1 R1 स्क्वायर बराबर F2 R2 स्क्वायर, इस तरीक़े से लीजिए इसको। अगर इसको लिखे तो आएगा क्या, F1 बटे में F2 बराबर R2 बटे में R1, मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ठीक है। मतलब F1 बटे में F2 बराबर R2 बटे में R1 के होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रिलेशन सामने आया। तो आपका सवाल होगा कि आखिर ये रिलेशन बताने का मकसद क्या है, क्यों हम इतना सब करके ये रिलेशन निकाले हैं, इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं हम, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा एग्जाम में। तो ये रिलेशन पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, बस निकल के कैसे निकाला देख लिए, F1 बटे F2 बराबर R2 बटे R1 के होल स्क्वायर। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस किस तरीक़ा से उठाता है एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस पर बोलेगा कि यदि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, यदि दो आवेशों के बीच मतलब r दूरी पर दो आवेश है, वो Q1 है वो Q2 है, Q1 है यदि वो Q2 है, दो आवेशों के बीच r दूरी पर लगने वाला विद्युतीय बल F हो, दो आवेशों के बीच r दूरी पर लगने वाला विद्युतीय बल F हो, यदि बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल होगा। दो आवेशों के बीच, ध्यान से सुनिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल r दूरी पर रखे, अब से सुनिए फिर से, सॉरी, r दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल F हो, r दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल F हो, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल होगा, ठीक है। तब देखिए कैसे करेंगे, बीच की दूरी आधी, पहले क्या है F बराबर क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, पहले F1, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं, F1 बटे में F2 बराबर R2 बटे में R1, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। फार्मूला है आपका। क्वेश्चंस क्या है कि r दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल F हो, अगर दूरी r हो तब विद्युतीय बल कितना है, F है, शुरू में F है, जो विद्युतीय बल कितना है, F है, ठीक है। हमें F2 निकालना है, मतलब दूरी आधी हो जाती है, तो पहले देखिए, पहले बल कितना है, F है, F मतलब F1 बराबर F है, R1 बराबर कितना है, R है, ठीक है। अब F2 निकालना है कब, जब F2 निकालना है कब, जब दूरी है जो आधी हो जाती है, R2 है जो आधी हो जाती है, मतलब पहले में यदि दो आवेशों, यदि r दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच, r दूरी पर रखे, पहले दूरी कितना है, R1 है, R, यदि r दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल F हो, मतलब F1 F है, ठीक है। तो यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब दूसरा स्थिति में क्या हो रहा है, बीच की दूरी आधी हो रहा है, मतलब R2 होगा जो आधी हो गया, तब F2 उनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल कितना होगा। तो चलिए इसका मान इसमें रखते हैं, जैसे F1 की जगह पे क्या लिखेंगे, F बटे में F2 जो की जगह पे निकालना है हमें, F2 बराबर R2 कितना है निकालना है, R2 है R बटे 2, और R1 कितना है, R1 है जो R है, इसके स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो F बटे में F2 बराबर R स्क्वायर बटे में 4 बटे में R स्क्वायर, ठीक है। इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, F बटे में F2 बराबर हाई वाला जो होगा ई वाला, मतलब ये 4 है ना, बटे में 1 होगा, मतलब R स्क्वायर बटे में 4 गुना 1 बटे में R स्क्वायर, ई आर क्या होगा, कट गया, मतलब F बटे में F2 बराबर 1 बटे में 4, अगर F2 बराबर निकालिएगा तो कितना आएगा, 4F आएगा, F2 बराबर 4F, F2 बराबर 4F, मतलब जो आपका यदि बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तब इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल जो होगा 4 गुना हो जाएगा, उनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल 4 गुना हो जाएगा। तो आप लोग कंसेप्ट को समझे होंगे, उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हो सकते हैं,
यदि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, यदि r दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल F हो, यदि बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तब उनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल क्या होगा। तो आपकी दोगुनी हो रहा है ना, तो मतलब R2 कितना हो गया, 2R हो गया। तब R2 की जगह पे कितना रखेंगे, 2R रखेंगे, मतलब 2 दूनी 4R², मतलब R² कट गया, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, कितना आएगा 2/1, मतलब F2 जो होगा F2 यहाँ पे इसमें गुना करके 2F2 बराबर F, मतलब F2 बराबर निकालेंगे तो F/2, मतलब F2 जो होगा यदि दोगुनी हो जाए बीच की दूरी तब यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा ना, 2 दूनी 4R², यहाँ पर 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा। तब जो आपका विद्युतीय बल जो होगा दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल यदि दोगुनी हो जाए बीच की दूरी तब विद्युतीय बल 1/4 हो जाएगा, मतलब उस उतना बल का 4 भाग हो जाएगा। ठीक है, मतलब F/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखना है F/4 होगा तो मार देना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में, तो घबराना नहीं है, कंसेप्ट को देखना है और कंसेप्ट को देखते हुए आपको टिक करना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना सारी बातें समझ में आया होगा। और भी कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो अभी देखते हैं, चलिए इसको साफ करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है कि εr नियतांक वाले माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल F हो तो माध्यम हवा हटा लेने पर बल कितना होगा। यदि εr नियतांक वाले माध्यम में लगने वाला विद्युतीय बल F हो, यदि माध्यम आपका εr हो, εr नियतांक वाले माध्यम में लगने वाला विद्युतीय बल F हो, मतलब F जो है किस में माध्यम में यदि εr हो तो कितना है 1/4 पाई ε0 इंटू εr गुना Q1 गुना Q2/r²। εr नियतांक वाले माध्यम में लगने वाला विद्युतीय बल F हो। ठीक है, तब यदि माध्यम हटा लिया जाए तब विद्युतीय बल कितना होगा। तो अब ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया है रूट εr इंटू F फर्स्ट नंबर आपका, सेकेंड नंबर में हो जाएगा आपका εr इंटू F, थर्ड नंबर आपका दिया है F रूट εr और फोर्थ नंबर आपका दिया है F/εr। ठीक है, अब आपको टिक करना है। ठीक है, तब अब बताइए इनमें से कौन सही होगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, εr नियतांक वाले माध्यम में लगने वाला विद्युतीय बल F हो तब माध्यम हटा लेने पर लगने वाला विद्युतीय बल होगा। तो देखिए कैसे बनेगी इसको। अब εr नियतांक वाले पूछ रहा है ना, εr नियतांक वाले माध्यम में लगने वाला विद्युतीय बल F दिया है, पूछ क्या रहा है माध्यम हटा लेने पर बल कितना होगा। तो माध्यम हटा लेने पर बल हम जानते हैं 1/4 पाई ε0 गुना Q1 गुना Q2/r² होता है, ये जानते हैं ना हम, बस इतना ही जानते हैं। क्या माध्यम हटा लेने पर विद्युतीय बल का समीकरण नहीं होता है। अब इसमें से देखिए कौन है जो इसके बराबर है, इसको देखिए रूट εr F है, अगर F की जगह पर ये रखते हैं, अगर F की जगह पर ये वाला रखते हैं, ये वाला नहीं F क्या है, ये वाला जो F है ये वाला εr वाला F है, तो क्या εr रूट में है, ये वाला εr नीचे होगा, तो एक नीचे रूट में εr बच जाएगा। देखिए जैसे कि करके देखते हैं, रूट r εr गुना F की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे, क्योंकि बल जो है इसके बराबर है। F जो है क्या है, εr नियतांक में लगने वाला विद्युतीय बल है। F जो है εr नियतांक वाले माध्यम में लगने वाला विद्युतीय बल है। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे 1/4 पाई ε0 इंटू εr गुना Q1 गुना Q2/r²। देखिए वाला घटाएंगे तो कितना यहाँ पर रूट εr बच जाएगा, और 1/4 पाई ε0 रूट अंडर εr गुना Q1 Q2/r²। क्या ये वाला इसके बराबर है, नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। सेकंड नंबर ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन को देखिएगा
तो एप्सिलॉन आर इंटू एफ की जगह पे ई वाला, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना ए इंटू एप्सिलॉन आर गुना Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन आर क्या होगा, कट गया, तो बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब बताइए क्या ई वाला बराबर है, हाँ, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह का विकल्प रहता है, आप जानते हुए भी नहीं मार पाएंगे क्योंकि आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट को समझना है और आपको देखना है कि जो हमें जानते हैं उसी में मारें। हमें जो जानते हैं उतना में ही हमको सारे क्वेश्चंस को टच करना है, टिक करना है, क्योंकि हम जितना जानते हैं, काफ़ी जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस पूछा है वो अपने हिसाब से डाला है, क्वेश्चंस को कहाँ से कैसे उठाया है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीक़ा से टच करें, ठीक है। तो आप जैसे कि इस क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन था एप्सिलॉन आर नियतांक वाले माध्यम में लगने वाला विद्युतीय बल F हो, तो माध्यम हटा लेने पर बल जो विद्युतीय बल होगा क्या होगा। तब माध्यम हटा लेने पर हम जानते हैं कि विद्युतीय बल का समीकरण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, लेकिन ऑप्शन में ये वाला हाईले नहीं है। तो आप जानते हैं ना कि वाला होता है, तब क्यों घबरा रहे हैं। आपको खोजना है कि इसमें से कौन है जो इसके बराबर है, इसके समतुल्य हैं, जो इसके बराबर हैं वही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ढूंढना जब स्टार्ट किए तो एफ का मान जानते हैं, एफ क्या है, एप्सिलॉन आर नियतांक में लगने वाला विद्युतीय बल है। एफ की जगह पी वाला रखे और सबको देखे तो मेरा ये वाला ऑप्शन सही हुआ और ये वाला ऑप्शन को टिक कर दिए। और यहाँ पर जो आपका आंसर है आ गया है। तो इतना पर ही वीडियो को समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।